तो हेलो दोस्तों, आपको पता है कि एग्जाम यूपीएससी का एग्जाम चल रहा है, जिस पे हमारा एनालिसिस है। और आज का डेट का आपको 14 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का आपको बता दे रहे हैं कि जीके और रीजनिंग में किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पहले ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या है। संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था क्या है। तो आपको पता होना चाहिए सामाजिक समता की व्यवस्था है। तो इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पॉलिटी के बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और बाकी जीके में आपको कम मिलेंगे। तो किस तरह के प्रश्न बन रहा है तो आप ध्यान से देखिए, और एग्जाम में बैठने से पहले जरूर इसको पूरा देख के जाइए। तो ध्यान दीजिए कैसे प्रश्न आ रहा है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य है। तो आपको पता होना चाहिए अनुच्छेद 51A के में मौलिक कर्तव्य की बात की गई है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। संसद की स्थायी सदन है, पूछा जाएगा क्वेश्चन। संसद की स्थायी सदन है तो आपको पता होना चाहिए जो राज्यसभा होता है वो हमारी संसद की स्थायी सदन है। और देखते हैं संसद सांसदों का वेतन का निर्णय कौन करता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए जो सांसद का वेतन मिलता है वो कौन निर्णय लेता है, संसद लेता है। संसद के ही निर्णय से ही सांसदों का वेतन नियुक्त होता है। ठीक है। अगला है जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज की जो सेवानिवृत्ति होती है वो कब तक होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि 65 वर्ष के हो जाते हैं तब तक उनकी रिटायरमेंट ही होती है। लास्ट कब होता है, 65 वर्ष होता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हाई कोर्ट के जज होते हैं उनकी कितना होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए 62 वर्ष की होना चाहिए। ठीक है, 62 वर्ष पे उनकी नियुक्ति होती है। ठीक है, सेवानिवृत्ति। इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। अगला प्रश्न देखना क्या है। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे। भारत के चौथे राष्ट्रपति थे कौन, वीवी गिरी। यानी आपको वीवी गिरी पता होना चाहिए कि जो राष्ट्रपति की जो सीरीज है वो सारी पता होना चाहिए। इसमें चौथा पूछा है तो आपसे हो सके पाँचवा छठवा पूछ ले, आपको दूसरा तीसरा पूछ ले, तो आपको पता होने चाहिए। तो इसको आप देख के जाएंगे। अगला क्या है, चौथी पंचवर्षीय योजना को क्या कहा जाता है। यानी कि पंचवर्षीय योजना पे भी प्रश्न बन रहा है। तो ध्यान दीजिए पंचवर्षीय योजना को, जो चौथी पंचवर्षीय योजना है उसको क्या कहा जाता है, गाडगिल योजना कहा जाता है। तो आपको नाम इसके जो होते हैं वो भी पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्र विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। यानी राष्ट्र विकास जो परिषद है उसका कौन अध्यक्ष होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए प्रधानमंत्री जो हमारे होते हैं वो हमारे राष्ट्र विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं। तो आपको इस तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे। देखेंगे अगला, परवाल क्या है। ये देखिए परवाल, आपको नाम से पता चला, कंफ्यूज होंगे परवाल कहाँ से क्वेश्चन आ गया। ये आपको साइंस से क्वेश्चन लिया गया। साइंस में आपको 1-2% सिर्फ देखने को मिलेंगे, साइंस से। अब ये देखेंगे पंचवर्षीय योजना और विकास परिषद, ये इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है। इकोनॉमिक्स में 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो अब ये ध्यान दीजिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको कहाँ से देखने को मिलेंगे, आपको सिर्फ पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं क्या है परवाल क्या है। तो परवाल एक समुद्री जीव होता है जिसको वो परवाल जानते हैं। परवाल के नाम से आप नहीं समझेंगे। तो परवाल इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ताकि आप पढ़े रहेंगे तो बता सकते हैं। नील नदी कहाँ गिरती है। तो आपको पता होना चाहिए नील नदी जो होता है वो भूमध्य सागर में गिरती है। और नील नदी से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है। इसके बारे में आप भी पता कर लीजिए कि सबसे बड़ी नदी में इसको जाना जाता है। इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अगला देखेंगे, अगला क्या दिया है, संविधान संशोधन के बारे में पूछा जा रहा है। संविधान संशोधन आप पढ़ के जाएं क्योंकि संविधान संशोधन और हो गया अनुच्छेद हो गए, इस तरह के भागों में आपको पूछा जा रहा है कि किस तरह के प्रश्न आए। यहाँ पर दिया है 52वां, यानी 52वां संविधान संशोधन क्या था, दल विरोधी, जो दल बदल विरोधी होते हैं उसके प्रधान के ऊपर ये दिया है 52वां संशोधन है। 42वां, ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि 42वां में क्या पूछा था, तो आपको पता पढ़ के जाएंगे। इसको किसने किया था, ये बहुत महत्वपूर्ण है। किसने किया था, इंदिरा गांधी जी ने किया था। और कब किए थे, 1976 में किए थे। तो आपको डेट पता होना चाहिए, हो सके आपके एग्जाम में इस तरह के डेट, इस तरह के प्रश्न आपको मिल जाए तो, और आपका छूटना नहीं चाहिए। तो देख के जाइए इस पूरे को। अगला क्या है इसमें, संविधान अनुच्छेद। तो संविधान अनुच्छेद से भी प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। 243 ब, 243 ब में जो है किससे संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है। 29 अनुच्छेद 29 किस चीज से संबंधित है, अल्पसंख्यक से संबंधित है। देख के जाएंगे आप। 13 अनुच्छेद किससे, मूल अधिकारों का संरक्षक के ऊपर दिया गया है। ये दिया गया है कि मूल अधिकारों के जो संरक्षक है उसमें अनुच्छेद 13 में दिया गया है। आप पढ़ के जाइए इसको। 52 क्या है, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति हो यानी कि हमारे देश में कोई राष्ट्रपति हो, इस पे अनुच्छेद 52 में बात की गई है। 55 क्या अनुच्छेद है, राष्ट्रपति निर्वाचन, यानी कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसके निर्वाचन के ऊपर बात की गई है। और भी आप ध्यान दीजिए, आर्टिकल आप 21 पढ़ के जाएंगे। 21 में आप देखेंगे कई सारे भाग है, कई सारे भागों में इस तरह के प्रश्न देखने को मिल रहा है। तो आप क्लियर नहीं हो पा रहा कौन सा भाग है, इसलिए सारा भाग आप पढ़ के जाएंगे। जो आर्टिकल 21 है उसको आप देख के जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अगला क्या है, देखेंगे करंट अफेयर। करंट अफेयर में आपको सिर्फ
3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और बहुत ही ईजी तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। अगला क्या है, प्रियम्बल से एक प्रश्न, यानी कि प्रियम्बल से जो प्रियम्बल हमारे संविधान में आप पढ़े होंगे, प्रियम्बल जो होते हैं, प्रियम्बल से आपको एक प्रश्न बिल्कुल मिलेगा देखने को परीक्षा में। तो इसलिए प्रियम्बल से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं आप उसको देख के जाइए तो किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। और देखेंगे कि हमारे रीजनिंग में आपको क्या मिलेंगे, एनोलॉजी से आपको 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। सीरीज से आपको 2 प्रश्न आ रहे हैं। वेन डायग्राम से 1 प्रश्न आ रहा है। काउंटिंग फिगर से आपको 1 प्रश्न देखने को मिलेंगे। आपको कथन निष्कर्ष के ऊपर और जो स्टेटमेंट कंक्लूजन, इससे संबंधित जितने भी चैप्टर हैं उसमें, जैसे सिलोजिज्म हो गया, इस तरह के चैप्टर हो गए, पूरे आपको 4 तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। कैलेंडर हो गया, इसमें आपको 2 प्रश्न देखने को मिल रहा है, तो आप पढ़ के जाइए। ये मेन आपको चैप्टर मैं बता दे रहा हूँ, एक बार इसको आप रिवीजन कर लीजिएगा तब आप जाइएगा परीक्षा देने। और आपको ध्यान दीजिए, और आपके यहाँ पे मिलेंगे जैसे हो गए, अब देख के जाइए सारे प्रश्न, आपको इसमें देखने में बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये सारे। इस सब में आपको इतने तरह के प्रश्न आ रहे हैं, खासकर ये सिलोजिज्म और कथन निष्कर्ष जो है 4 प्रश्न आ रहे हैं। कैलेंडर से 2 प्रश्न आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको देख के जाइए। एवरेज से संबंधित रीजनिंग में पूछा जा रहा है, उसमें आप क्वेश्चन देख के जाइए। तो आप देख के जाइए, रीजनिंग में इस तरह के प्रश्न आपको परीक्षा में बार बार देखने मिलेंगे। सबसे महत्वपूर्ण एक और चैप्टर है इसमें, नंबर सीरीज में आपको कम से कम 4 तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक निष्कर्ष सिलोजन, ये दोनों 4 प्रश्न आपको यहीं से मिल जाएंगे, तो आप इसको देख के जाइए। तो आपको पता चल गया होगा कि किस तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है, तो पूरा रिवीजन करके जाइए। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन में कम से कम 15 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे परीक्षा में, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं। तो देखते हैं, शाम को आपको पूरा एनालिसिस मिलेगा, किस तरह के प्रश्न है, सारे शिफ्टों में मिलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में शाम को पूरे एनालिसिस के साथ। ओके बाय, थैंक यू, ओके, धन्यवाद। अगर चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद है वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।